आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। कोरोना वायरस अब दुनिया के सभी मुल्कों में पहुंच गया है। 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से जंग लड़ रहे हैं। दुनिया जब अदृश्य कातिल कोरोना से मिलकर जंग लड़ रही है, उसी वक्त चीन को लेकर एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। यह खबर ऐसी है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, क्या चीन ने कोरोना को लेकर दुनिया को गुमराह किया? क्या चीन ने अपने देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर एक बड़ा झूठ बोला? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या चीन में कोरोना वायरस से 80 लाख लोगों की मौत हो चुकी है? चीन में 80 लाख मोबाइल फोन्स की मिस्ट्री का कोरोना वायरस से क्या कनेक्शन है? इसके लिए हम आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया ने देखा है कैसे चीन में कोरोना ने कोहराम मचाया। दुनिया ने देखा है कैसे चीन की सड़कों पर मौत का मंजर था। दुनिया ने देखा है कैसे वुहान इंसानों का जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। चीन के आसमान पर गद्द और कौवों के मंडराने की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है। लेकिन चीन में कोरोना के कहर का सच क्या सिर्फ इतना ही है? चीन में कोरोना 4 महीने से कहर बरपा रहा है। चीन का दावा है कि अब तक 3,254 लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं चीन से कई गुना छोटे देश इटली में 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या चीन में कोरोना से सिर्फ 3,254 लोगों की ही मौत हुई है? क्या चीन कोरोना से हुई मौत के आंकड़े दुनिया से छिपा रहा है? क्या चीन में कोरोना से 80 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, और यह सवाल क्यों उठने लगा है उसकी वजह समझिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला चीन के वुहान शहर में आया था। पिछले 3 महीनों में चीन में 3,250 लोगों की मौत हुई है। लेकिन चीन के इसी दावे पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से 80 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और चीन इस सच्चाई को छुपा रहा है, दबा रहा है। और इसकी वजह बताई जा रही है कि इन महीनों में 80 लाख मोबाइल कनेक्शन चीन में खत्म हुए हैं। ये तस्वीरें वुहान के हॉस्पिटल के बाहर की हैं। दावा किया जा रहा है कि ये उन लोगों के मोबाइल हैं जिनकी मौत अस्पताल में हुई। हालांकि इन तस्वीरों का सच क्या है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच है कि चीन में पिछले 4 महीने के दौरान करीब 80 लाख मोबाइल बंद हुए हैं। ये ट्वीट चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का है, जिसमें उन्होंने कोरोना से मौत के आंकड़े को लेकर चीन के दावे पर सवाल उठाए हैं। चीन के दावों पर क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता, ये जानने से पहले जेनिफर के बारे में जानना जरूरी है। जेनिफर मूल रूप से चीन के सिचुआन प्रोविंस की रहने वाली हैं। चीन की सरकार के दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रही हैं। 2001 के बाद से ही जेनिफर ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी की जिंदगी जी रही हैं। जेनिफर के दावों पर यकीन करने की वजह भी है। चीन के वुहान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, उनसे ये बात पुख्ता होती है। वैसे आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। चीन में मुख्य तौर पर 3 मोबाइल कंपनियां हैं। जनवरी से मार्च के दौरान इनमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव ग्राहक गुम हो चुके हैं। रोजाना मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले 80 लाख से ज्यादा फोन बंद हो चुके हैं। खास बात यह है कि तीनों कंपनियों के ये ग्राहक कहां गए कोई नहीं जानता। दावा किया जा रहा है कि ये वो लोग थे जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है।
एक प्रमुख अखबार में छपी खबर के मुताबिक चाइना में सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी चाइना मोबाइल के चेयरमैन यांग जी के मुताबिक पिछले महीने में 80 लाख मोबाइल कनेक्शंस में कमी आई है। मोबाइल कनेक्शंस कम हुए हैं, कटे हैं, जिसकी वजह से साल 2006 में जो ग्राहकों की संख्या थी इस कंपनी के, उससे भी वो संख्या नीचे चली गई है। इस वजह से ये दावा सच्चा माना जा रहा है। चीन कोरोना को लेकर दुनिया भर में बदनामी के डर से शुरू से ही किस तरह की चालबाजियां चलता रहा, इसका सबूत ये तस्वीर है। ये तस्वीर कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में चेतावनी देने वाले ली वेनलियांग की है। चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने सबसे पहले वायरस को लेकर चीनी सरकार को चेताया था। दिसंबर 2019 में वेनलियांग ने वायरस के बारे में बताया था। सभी लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने को कहा था। चीनी सरकार ने वेनलियांग को अफवाह फैलाने वाला करार दिया। वेनलियांग को अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया। वेनलियांग खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। फरवरी में वुहान के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद चीन खुद को सॉफ्ट पावर के रूप में पेश कर रहा है। चीन कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को किस तरह अंधेरे में रखता रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 7 जनवरी 2020 को बीमारी की वजह का पता चला। चीन ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। 11 जनवरी को चीन ने बताया कि उसके यहां कोरोना वायरस से पहली मौत हुई, जबकि मौत 9 जनवरी को हुई थी, लेकिन चीन ने 2 दिन बाद बताया। शुरू में चीन बीमारी को छिपा रहा था, लेकिन मामला हाथ से निकलने पर उसने तेजी से कदम उठाए। वुहान को बख्तरबंद शहर बना दिया, शहर के सभी लोगों को घरों में बंद कर दिया, लेकिन तब तक हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जमाने के सामने कोरोना के कहर की तस्वीरें ना आए, इसके लिए मीडिया के लिए मापदंड तय कर दिए गए, लेकिन चीन के कई संगठन इस तबाही से दुनिया को आगाह करते रहे। 1.5 करोड़ मोबाइल बंद होने की खबर भी इसी तरह सामने आई। 1.5 करोड़ ग्राहकों का कम होना चीन की बड़ी मोबाइल कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। यही वजह है कि चाइना मोबाइल ने खुलकर इस बात को कबूल किया है। ये सच है कि कई लोग एक से ज्यादा मोबाइल भी रखते हैं। अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा या कह लें कि 2 मोबाइल फोन भी रखता है तो ऐसे में भी ये संख्या कम से कम 75 लाख होगी। और अगर कोई व्यक्ति 4 नंबर रखता है तब भी कम हुए लोगों की संख्या 37 लाख से ज्यादा होगी। चीन दावा कर रहा है कि उसके यहाँ 3,250 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सवाल ये है कि फिर 80 लाख लोगों के मोबाइल फोन कैसे बंद हुए? ये संख्या इतनी कम कैसे हो गई? वैसे चीन के दावे को झुटलाने वाली कई तस्वीरें भी सच्चाई के तौर पर सामने आई हैं। ये तस्वीरें चीन के वुहान की हैं। वक्त रात के करीब 8 बजे का है, लेकिन कई घरों में अंधेरा साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को भी चीन में कोरोना से हुई मौतों से जोड़कर दावा किया जा रहा है। चीन में मीडिया पर कई पाबंदियां हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया को लेकर भी चीन हमेशा सख्त रहा है। यही वजह है कि चीन में कोरोना के कहर की जितनी भी तस्वीरें सामने आईं, सभी मोबाइल कैमरों से खींची गई थी। यही वजह है कि दुनिया चीन के दावों को शक की निगाह से देख रही है। लेकिन जिस तरह 80 लाख लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, अगर यही हकीकत है तो हालात बहुत भयावह हैं। वुहान में हालात काफी हद तक काबू करने का दावा कर रहा हो, लेकिन दुनिया के करीब सभी मुल्क अब कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि करीब 1.5 अरब की आबादी वाले चीन में जहां 3,000 लोगों की मौत हुई,
वहां 6.5 करोड़ की आबादी वाले इटली में यह तादाद 5,000 से ज्यादा कैसे हो सकती है, वो भी तब जब इटली के हेल्थ सिस्टम को चीन के मुकाबले कई गुना बेहतर माना जाता है। वुहान से चली कोरोना की मिसाइल चीन में कैसे करा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। इटली में कोरोना से शनिवार को सिर्फ एक दिन में ही 793 लोग वायरस की वजह से सिर्फ 1.5 महीने में इटली को कोरोना वायरस ने पस्त कर दिया। हर रोज मौतों का आंकड़ा यहां पर बढ़ रहा है। खौफ का आलम यह है कि फिलहाल इसके थमने का भी कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा। कोरोना से मौत के फैक्टर्स की पड़ताल के दौरान सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि इटली को यूरोप का सबसे बूढ़ा देश माना जाता है। जापान के बाद इटली विश्व का दूसरा सबसे बुजुर्ग देश है। इटली में 65 साल से ज्यादा के लोगों की संख्या काफी है। इटली में वहां की जनसंख्या की औसत उम्र 46.3 साल है। साफ है, इटली में ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद ज्यादा है। कोरोना वायरस की चपेट में ज्यादा उम्र वाले आ रहे हैं। इटली में आईसीयू में भर्ती लोगों की औसत उम्र 80.3 साल है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना के आसान शिकार हैं। दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि इटली में उम्र दराज लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां पर लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल उम्र दराज लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे। करीब 6.5 करोड़ की आबादी वाले इटली में अभी तक कोरोना के 55,000 मामले सामने आए हैं। करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इतनी ही आबादी वाले साउथ कोरिया में कोरोना के सिर्फ 9,000 केस आए हैं, जबकि 84 लोगों की जान गई। दोनों देशों में आए कोरोना केस के आंकड़ों से पता चलता है कि ये वायरस 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। इटली में साउथ कोरिया में कोरोना के मामलों को लेकर तुलना करें तो साफ पता चलता है कि बड़ी उम्र के लोगों को वायरस जल्दी गिरफ्त में ले लेता है। हालांकि इटली में कोरोना से जो कोहराम मचा है, उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस महामारी को बढ़ा रहे हैं। इटली में कोरोना कोहराम के पीछे प्रदूषण, धूम्रपान। यूरोप के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 24 इटली में हैं। इटली के ज्यादातर प्रदूषित शहर उत्तरी इटली में पड़ते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इटली में 21% लोग स्मोकिंग करते हैं। अमेरिका में 14%। इटली के नागरिकों को सांस की बीमारी ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि यही वजह है जो कोरोना ने इटली के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से कोरोना का प्रकोप इटली में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इटली ही नहीं, पूरे यूरोप में कोरोना काल बेहद खतरनाक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारा नाम, आपका प्लेटफॉर्म, फिक्र आपकी। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा।